वेलकम है फ्रेंड्स, एसएलडी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको 10 और 11 और 12 का जो एक रस पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने हास्य या करुण रस और हास्य रस अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया है। आप जाकर हिंदी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे देखोगे तो वहाँ पर हिंदी की वीडियो बनी हुई है, उसमें श्रृंगार रस का वर्णन मैंने विधिवत अच्छे ढंग से किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे करुण रस और हास्य रस, जिसमें पहला मैं लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ करुण रस। चलिए आइए देखते हैं इसके परिभाषा पर। तो आपको ये ज्ञातव्य होगा दोस्तों कि आपको मैंने जो है कि एक ट्रिक्स के अनुसार बताई थी परिभाषा, कि अगर आप चाहे किसी भी रस का परिभाषा अगर आपको करना हो तो उसी पर जस्ट आप उसका अस्थाई भाव रख दीजिए और लास्ट में उसका जो है कि रस का नाम रख दीजिए, परिभाषा आपकी बन जाती है। जैसे देखिए, अगर करुण रस की परिभाषा आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? जब शोक, करुण का अस्थाई भाव जो होता है दोस्तों शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव तथा व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव तथा व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तो वहाँ करुण रस की निष्पत्ति होती है। ट्रिक मैंने क्या बताया था दोस्तों कि इसका अस्थाई भाव आप लिख दीजिए और लास्ट में जिस रस का आप परिभाषा लिख रहे हैं उस रस का आप नाम लिख दीजिए। देखिए, मैंने करुण रस लिखा, ठीक, और इसका अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? शोक है, और यह करुण रस है। राइट, करुण रस है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये हो गई इसकी परिभाषा। आइए उदाहरण पर चर्चा करते हैं, इसके एग्जाम्पल पर। चलिए उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण इसका। चलिए देखिए उदाहरण दोस्तों। उदाहरण आप क्या दोगे? देखो, शोक का अर्थ होता है दोस्तों दुख। जब कोई दुख अगर प्रकट हो तो वहाँ पर जो रस उत्पन्न होगा वह होगा आपका रस कौन सा? करुण रस होगा। चलिए देखिए, जैसे मैं हमने बोला मणि खोए भुजंग सी जननी, फन से पटक रही थीसिस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए निम्न उदाहरण से, मणि खोए भुजंग से जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये इसके दोस्तों करुण रस का उदाहरण हमने दिया। और भी उदाहरण आपको बताएंगे, पहले आप ध्वनि के अनुसार या छंद विधान पर आप
इसका सुन लीजिए कि कैसे याद करेंगे आप। जैसे देखिए, मणि खोए भुजंग सिजननी, मणि खोए भुजंग सिजननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और एग्जाम्पल हैं दोस्तों, जैसे में आप ऐसे भी बता सकते हो, यो नौपेक्षित होता मैं यो भाग्य ने मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। यह तो आपका था श्रवण पर, जब श्रवण को बाण लगी राजा दशरथ ने मारा था, उस समय राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के सामने आते हैं तो यह बखान या वर्णन जो है कि किया जाता है उनके माता के साथ कि मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये वर्णन है। तो इसमें जो शोक या दुख उत्पन्न हो रहा है, इस उदाहरण से उपयुक्त, उदाहरण से निम्न, उदाहरण से शोक या दुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसमें दोस्तों कौन सा रस है? करुण रस। इसके पहले हमने एक और बताया जिसमें महाभारत में श्री कृष्ण समझाने के लिए जाते हैं, पांडव के ज्येष्ठ भ्राता जो कि कर्ण थे, उनको पांडवों में मिलाना चाहते थे, जिससे जो है कि कर्ण श्री कृष्ण से विलाप करते हुए बोलता है। तो वह उदाहरण हमने आपको बताया। क्या बताया कि यो नोपेक्षित होता मैं यो भाग्य ने मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता, घृणा अनादर तिरस्क्रिया या मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता इन आँखों का पानी। तो इसमें भी दोस्तों कौन सा है? करुण रस है। तो यह दोस्तों था आपका कौन सा? करुण रस, जो कि आप बोर्ड में आराम से परिभाषा और आराम से आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, आपको लेकर चलते हैं आगे हास्य रस। ठीक, हास्य रस पर हास्य रस। चलिए देखिए हास्य रस। हास्य रस देखिए क्या है यह? हास्य रस इम्पोर्टेंट है यह, कई बार 10 और 12 दोनों की कक्षाओं में पूछा गया है। आइए परिभाषा पर चलते हैं। सेम वही परिभाषा होंगी जैसे आप ट्रिक के अनुसार बनाते हो। जब हास्य नामक स्थायी भाव, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव भी लिख सकते हो, व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति दोस्तों होती है। देखिए हास्य है, ट्रिक में मैंने रखा है और सेम वही क्रियाकलाप हमने किया है। अब यहाँ पर हमने क्या रख दिया दोस्तों? हास्य रस, जो रस हम पढ़ रहे हैं वह रस लिख दिया। तो यह हो गया क्या? इसकी परिभाषा। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव द्वारा पुष्ट होता है तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों आप ऐसे भी इसकी परिभाषा बोल सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को देखकर मन में हास्य या हंसी आती है तो वहाँ पर, वेशभूषा को देखकर हंसी आती है तो वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस कहलाता है। अब देखिए आइए इसके उदाहरण पर चलते हैं। इंटरेस्टिंग उदाहरण है इसके, बहुत हैं ऐसे तो कह लो इसके एग्जाम्पल आप अपने माइंड से आप दे सकते हैं। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको उदाहरण, आपको कक्षा 10 में भी पढ़ाया गया होगा और 12 में भी आप पढ़ रहे होंगे इसको। तो आपको तो पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ की
के विवाह की जो वर्णन किया गया है उसमें आपके बहुत एग्जाम्पल, बहुत हमने देखा है कई एग्जाम्पल, सब लोगों ने वही बताया, तो वही आपको बता देते हैं। फिर एक्स्ट्रा उसके मटेरियल और एग्जाम्पल उसमें हम देते हैं आपको। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, जैसे देखिए शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। ठीक, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, विवाह में। ठीक है, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए इससे हंसी क्या आ रही है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब भगवान भोलेनाथ के शादी में क्या हो गया, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। दंगा का मतलब अर्थात कहने का ये आशा है कि जैसे भगवान भोलेनाथ की शादी में जो गए थे वो क्या गए थे, शीश पर गंगा, जिसके शीश पर गंगा है, भुजनी भुजंगा, जिसके हाथों में भुजंगा, भुजंगा का मतलब जो भुजंग होता है, जैसे यह हमारा हो गया कलाई का हाथ, जैसे यहाँ पर, तो यह है भुजनी भुजंगा से हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब भोलेनाथ के विवाह में क्या मच गया, दंगा मच गया। ठीक है, तो उनके विवाह का यह वर्णन है। और देखिए एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा कि तुम रोज सवेरे उठा करो, जैसे तुम रोज सवेरे उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो, तुम रोज सवेरे उठा करो, उठते ही चाय तैयार करो, तुम कभी अचानक कमरे के नहीं खोला कभी किवाड़ करो, और तुम मेरे प्यारे कुत्ते को बस चूमो चाटो प्यार करो। है कि नहीं? तो ऐसे भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप लिखोगे ऐसे तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि ये आपकी किताबों में ज़्यादा वर्णित है। ठीक है, और भी देख लो, जैसे में एग्जाम्पल कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ऐसा नहीं लिखेंगे परीक्षाओं में, आप ये एग्जाम्पल लिखकर अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप बता दे रहे हैं उसका फूल। जैसे में कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े जो हैं वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, और जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं जिसमें आपको हंसी, प्रसन्नता, खुशी मिले, आनंद मिले, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। और देख लीजिए, और एग्जाम्पल आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, बाहर से है बुढ़ापा अंदर से है जवानी, नज़रों से तेरी नज़रें कैसे मिलाऊं जानी, और तेरी दाईं आँख कानी मेरी बाईं आँख कानी। तो आप इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ी ही मेहनत से बनती है। अगर लाइक और कमेंट करेंगे ही नहीं, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे ही नहीं, तो मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ इसको। तो आप कोशिश करिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े आपके प्रति, और मैं आपके लिए एक एक से वीडियो उदाहरण सहित, ताकि पढ़ाई ऐसा करो कि आपको कोई दिक्कत न हो।
और ज़्यादातर पढ़ाई वही अच्छी होती है जिसमें इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगले बार जब मैं उदाहरण और या रस पढ़ाने के लिए आपके सामने आऊँ तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।